नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं संचालन के लिए निवेदन करूंगा परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और आइए हम और आप शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है और मैं चाहूँगा आप उनके भावों की अनुमोदना के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान सुनील कुमार जी राज विनायका जी बोकारो। सूत्रधार के रूप में श्रीमती शशि प्रभा जी पूर्णिमा जैन दमोह अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शायद हमारे बीच नहीं है, मैं चाहूँगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। इसी क्रम में गुणायतन स्तंभ के रूप में जो सूत्रधार थे और आज गुणायतन स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया डॉक्टर दिवाकर जी, डॉक्टर नीलांजना जी, दिलीप कुमार जी रेणु जी, डॉक्टर ऋतिक जैन शिवपुरी अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए डॉक्टर दिवाकर जी जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे श्रीमान मुकेश जी पाटोदी यजमान परिवार और श्रीमान महावीर जी लिखमावत भिंडर ये आ जाएँ। हमारे सम्माननीय डॉक्टर दिवाकर जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है हमारे इंदौर के ही श्रावक श्रीमान संजय जी, श्रीमती अंजू जी गंगवाल, गौरव जी, अंकिता जी, अतिशय जी, गुंजन जी, नमन जी, सोनिया जी इंदौर जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा। वे आए परम पूज मुनिवर के शिष्य में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे रतलाम से भाई रवि जी मोटिया गुणायतन ट्रस्टी ये आएंगे हमारे सम्माननीय और साथ में अशोक जी रानी जी दोषी ये भी आ जावे। हमारे सम्माननीय संजय जी, अंजू जी गंगवाल जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। फोटो भर देना है, ये नहीं देना है। और आप जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें। गुरु भक्त हैं जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और आइए अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने ये आगे ना रवि आ गया, ये हो गया रवि जी, माधुरी जी, रानी जी और साथ में अशोक जी दोषी ये सभी आएंगे। छवि जी आ जावे सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा गुजरात गांधीग्राम से हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमय संरक्षक के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान आलोक जी ज्योति जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करता हूं मंच पे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान आलोक जी ज्योति जी गांधीधाम गुजरात शायद उपस्थित नहीं है, ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आगे क्या आइए और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे श्रीमान राकेश जी रजनी दिगोधा या जावे और साथ में हमारे विजय जी पाटोदी। आइए श्रीमान आलोक जी ज्योति जी सम्मान से आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन में श्रीमय संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए ओम ये गुणायतन से जुड़े हैं, अभी जुड़ना है शिरोमणि में। आ जा आइए भाई साहब आलोक जी ज्योति जी पूरा परिवार आ जावे। और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है हमारे राकेश जी रजनी जी गोदा श्रीमय संरक्षक गुणायतन, विजय जी पाटोदी कोषाध्यक्ष धर्म प्रभाव समिति, साथ में एडवोकेट नीरज जी ये सभी। भैया ये देना ये देना है अशोक जी शास्त्री आ जावे साथ में। और आइए ये पहुंचाना। और आइए इसी क्रम में आज एक परिवार जो कि हमारे इंदौर के मुकेश जी पाटोदी यजमान परिवार उनके समधी साहब हैं जयपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं जिन्होंने आज प्रातःकाल की वेला में परम पूज मुनिवर से निवेदन किया, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इन्हें गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। श्रीमान सुनील जी, राखी जी, तनिष्क जी,
अश्मिता जी, प्रणय जी जयपुर और साथ में मुकेश जी पाटोदी भी आ जावे। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा दिलीप जी गोधा, अशोक जी दोषी और साथ में प्रेमचंद जी उपकार, ये सभी आएंगे। हमारे सम्माननीय गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक जो कि हमारे यजमान परिवार के समधी साहब हैं, समदन जी हैं, जोरदार ताली बजा कर सम्मान करें। इनके सम्मान के लिए मेरे आवाज़ जी, प्रेमचंद जी उपकार, अशोक जी दोषी और दिलीप जी गोधा, ये सभी आएंगे और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा जोरदार इस परिवार के लिए ताली बजा के सम्मान करें जिन्होंने। मैं चाहूँगा इस प्रसंग में सुनील जी पहाड़िया का तो सम्मान करे ही, एक बार जोरदार करतल ध्वनि मुकेश पाटोदी का भी करें। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने अपने सभी समधियों को लगभग शिरोमणि बना दिया। सब हो गए, एक आध बचे हों तो नहीं, हाँ सब हो गए। ये पहला रिकॉर्ड है देश का कि जिसने खुद जुड़ा सो जुड़ा, अपने सारे समधियों को भी बना दिया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। आइए और आइए चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व कल की सूचना आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। कल प्रातः काल की वेला में परम पूज्य मुनिश्री का यहाँ से बिहार होगा और यहाँ से बिहार करते हुए उस स्थल पर पहुँचेंगे जिस स्थल पर आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का बिटिया का करो सौभाग्य प्राप्त होगा। वहाँ पर परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में भूमि शुद्धि का कार्यक्रम होगा और कल की आहार चिरय विजयनगर में होगी। और आज 78 वाले विकास जी के साथ आए निवेदन करने की मुनिवर आप जब विजयनगर तक जा रहे हैं तो 70 और पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं 78 के हमारे डीके साहब, विकास जी और समस्त पदाधिकारियों को आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के चरणों में नमन करते हुए निवेदन रखें, अपनी भावना रखें। कल प्रातः काल की वेला में 6:30 बजे यहाँ से बिहार होगा और उस स्थल पर पहुंचेंगे जिस स्थल पर परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में अभी रुको, ये हो जाने दो, सिद्धों की आराधना होगी। विजयनगर का जो मंगल सिटी का परिसर है, आईडीए का जो भूमि है, उस स्थान पर पहुंचेंगे। वहां पर भूमि शुद्धि का कार्यक्रम होगा और कल के प्रातः काल के प्रवचन परम पूज्य मुनिवर के विजयनगर जिनालय परिसर में 8:25 पे प्रारंभ होंगे। कल की आहार चर्या वहीं पर संपन्न होगी। उसके बाद आगामी कार्यक्रम किस तरह किस रूप में है वो सूचना आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन अधिकृत सूचना अभी यही है। मैं चाहूँगा एक सम्मान, क्या नाम, विभोर नाम है ना रितिका के हस्बैंड का, रितेश और विभोर का भी एक बार सम्मान होना चाहिए। जो शिरोमणि संरक्षक तो है ही, वर्तमान में प्रामाणिक समूह के सारे उपक्रमों को, सोशल मीडिया को खुद अपने व्यय से पूरे विश्व में फैला रहे हैं। एक बार ये और इनकी धर्मपत्नी रितिका जो शायद अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। और इन दोनों ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इनको ये प्रतीक चिन्ह एक बार यहीं पर दिया जाए। और इनको ये प्रतीक चिन्ह देंगे इनके ससुर मुकेश जी। आइए मुकेश साहब। और मैं मुकेश जी की बिटिया लवी हमारे बीच उपस्थित है, उनका सम्मान छवि जी कर रही हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। ये वो परिवार है जिन्होंने इस चातुर्मास में यजमान होने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस चातुर्मास में परिवार के जितने भी रिश्तेदार हैं उनको कहीं ना कहीं गुणायतन से जोड़ने का अवसर दिलवाया है। कोई गुणायतन ट्रस्टी हैं, कोई शिरोमणि संरक्षक हैं, लेकिन जो गुणायतन ट्रस्टी उनके विभाव है कि आगे चल के हम शिरोमणि संरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। यह आशीर्वाद गुरुवार से प्राप्त किया है। जोरदार तालियां तो बजाइए इस परिवार के लिए। अब 78 और आइए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा 78 के डीके जैन साहब, विकास जी और समस्त साथियों को ब्याह परम पूज्य मुनिवर के शीश में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मुनिवर का कल यहाँ से 6:30 बजे विजयनगर उस परिसर में बिहार होगा जहाँ पर 108 मंडी सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा। वहाँ भूमि शुद्धि का कार्यक्रम होगा। भूमि शुद्धि के कार्यक्रम के पश्चात पंचवालती होते हुए विजयनगर जिला में पहुँचेंगे। बस अब आगे शंका समाधान, और आइए आशीर्वाद विचार करें। चलो आगे महाराज जी शुरू करो। शंका समाधान के लिए निवेदन है मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में और आज का ये शंका समाधान अपन प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने बीच में जयपुर से
सी शांतिलाल जी गंडवाल यहाँ पर उपस्थित हैं, वे आए। श्रीमती सुशीला जी और सी शांतिलाल जी गंडवाल जयपुर गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज आरोन से यहाँ पर सुज्ञान जागृति पाठशाला की बहनें और बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहें। हाँ, जिनका नाम हम पुकारें थोड़ा सा हाथ ऊंचा करें या खड़े हो जाएं, एक या दो लोग, ताकि माइक वहाँ तक पहुँच जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म, और ये दोनों ही हम सुबह से शाम तक करते रहते हैं, तो इनसे कैसे छुटकारा पाएं? देखिए, भाव कर्म को ठीक कर ले तो द्रव्य कर्म अपने आप ठीक हो जाए। वही तो नहीं हो रहा। आने वाले कर्म के उदय को हम रोक नहीं सकते, लेकिन कर्मोदय के बहाव में बहने से बचा जरूर जा सकता। तो हम यथासंभव अपने आप को बचाने का प्रयास करें। यदि हम बचा लिए तो सब काम हमारा हो सकता है, इसलिए हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए। कर्म का कैसा भी उदय आए, हम उससे अपने आप को अप्रभावित रखने की शक्ति प्राप्त करें, क्षमता प्राप्त करें। यदि कर्मोदय से अपने आप को अप्रभावित रखने में हम समर्थ हो जाएं, तो हमारे जीवन में सब बातें स्वतः घटित। नमोस्तु महाराज जी। सुज्ञान जागृति पाठशाला आरोन सभी बच्चे और यहाँ पर शिक्षिकाएं उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन भी कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में रतलाम से रवि जी मोठिया सपत्नीक यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। मंचासीन राजवन पूज्य मुंशी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुंशी निर्भीक सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुंशी शंदान सागर जी महाराज की जय। आरोन नगर गौरव पूज्य मुंशी निस्सीम सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि शरीर अस्वस्थ होता है तो उसको दवाई लेकर स्वस्थ किया जा सकता है, पर जब मन अस्वस्थ होता है तो उसको कैसे स्वस्थ किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है। शरीर अस्वस्थ रहे तो दवाई देकर उसे स्वस्थ किया जा सकता है। मन की अस्वस्थता के लिए भी दवाई है, और तत्व ज्ञान की, सही दिशा दर्शन की, अच्छी सोच की खुराक दे दो तो मन स्वस्थ हो जाएगा। ओ नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। रवि जी मोठिया सपत्नी रतलाम जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। उनका सवाल नहीं है, उनका जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर दो वहीं पर। हाँ, अगला। जब भी कभी जरूरत पड़ती तो रवि जी तुरंत ही आधी रात को भी तैयार रहते हैं। गुरु चरणों के बहुत अनन्य अनुरागी हैं। और उसके बाद में अब तैयार रहेंगे विनोद किरण जी दोषी, अध्यक्ष से सिद्ध क्षेत्र 52 गजा, उनके साथ में समस्त दोषी परिवार आ जाएं। इस धर्म प्रभावना समिति के यशस्वी अध्यक्ष भी जो उनके भ्राता हैं बड़े, अशोक जी दोषी, रानी दोषी, वे भी आ जाए। सभी दोषी, विनोद जी किरण दोषी अपना प्रश्न रखें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे रेणु जैन शिवपुरी। प्रश्न करें समय को। हेलो, नमस्ते महाराज जी। छुल्लक महाराज जी के चरणों में नमस्ते। महाराज जी, 52 गजा का आपका चतुर्मास, और आपने वहाँ जो सिद्ध चक्र मंडल विधान कराया था, 84 मंडल विधान, महाराज जी वो विधान की गूंज आज तक हमारे कानों में गूंजती है। और जब भी हम 52 गजा जाते हैं तो वो यादें हमें याद दिलाती है कि वो चतुर्मास में 84 मंडल विधान आपने किया था। पर महाराज जी, अब यहाँ हम सुन रहे हैं कि 108 मंडलीय विधान आप करा रहे हैं, तो महाराज जी उसकी भव्यता कैसी होगी, ये कल्पना के परे है। महाराज जी, आपने जो विधान वहाँ करवाया था, हमने उसे बांकानेर मंदिर में उस विधान को फ्रेमिंग करा के उसको मढ़वाया है। और विजय भाई, तो महाराज जी हमने उसको मंदिर में लगाया, हम उसको उस विधान को हमारे घर में भी लगा सकते हैं क्या? देखो, बीजाक्षरों को महाराज जी, जो बीजाक्षर जो बीजाक्षरों को घर में रखना
सुसंगत नहीं दिखता, क्योंकि उसके लिए बहुत विशुद्धि चाहिए। उतनी विशुद्धि का निर्वाह घर में प्रायः होता नहीं, इसलिए मैं चाहूँगा कि घर में नहीं रखना ही ठीक। हाँ, महाराज मेरे पास भी रखा हुआ है तो वो यंत्र के रूप में नहीं रखा आपके यहाँ, तो वो अलग से डब्बे रखे हैं। हाँ बीजाक्षर रखे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ बीजाक्षरों को यंत्र के रूप में अंकित करके कहीं आप टांग रहे हैं, हाँ और वहाँ उसकी उतनी शुद्धता का पालन नहीं हो रहा है, तो उचित नहीं। अच्छा नमस्ते। रेणु जी जैन शिवपुरी और उसको दिखाए ना महाराज जी, जो बनाया उसको दिखाए ना। हाँ दिखाओ ना, कहाँ है, डिस्प्ले कर दो भाई, चलिए जा, आगे हो जाएगा डिस्प्ले जब तक। बहुत सुंदर किरण जी ने बनाया, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अपने हाथों से उन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान का वह मांडना। बहुत सुंदर, इसका सीधा पोज दो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर मंदिर में हो इससे अच्छी बात क्या है, बहुत सुंदर। रेणु जी जैन शिवपुरी और उसके बाद में तैयार रहेंगे नरेश। ले आओ, एक मंडल में यही रख देंगे, चलो बहुत सुंदर। नरेश भाई सूरत शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। सभी मुनि राजों के चरणों में मेरा मन वचन काया से बारंबार 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 नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान बीतराग हैं और सर्वज्ञ हैं और राग और देश से रहित हैं, तो हर पूजा और हर विधान में ऐसा क्यों लिखा है कि पुत्र पौत्र और संपत्ति हो? ऐसा है, भगवान तो कुछ देते नहीं, पर सामने वाला भिखारी बना हुआ, उसको मांगने की आदत जाती नहीं, तो मांगता ही रहता है। भगवान से मांगना तो ऐसा ही है जैसे पेड़ के नीचे जाकर छाया मांगना, और कोई पेड़ के नीचे जाकर छाया मांगे तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, पागल ही कहेंगे ना। और लोग ऐसा ही पागलपन करते हैं, पर ऐसा व्यवहार में आ भी जाता है। हम जिस भगवान की पूजा आराधना करते हैं उनके प्रति हमारे हृदय में जो श्रद्धा और भावना होती वो हमें उस तरह से करवा लेती है, व्यवहार में कर्तृत्व आता है। हम लोक में कहते हैं कि की प्रेरणा से या किसी के निमित्त से हमारे जीवन में कोई उपलब्धि होती है तो उसके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव रहता है, और हम कहते हैं सब आपके कारण हुआ, सब आपके कारण हुआ। ये व्यवहार की बात। नमोस्तु मारदा, नमोस्तु गुरुदेव। त्रय गुरुदेव के चरणों में। नरेश भाई सूरज जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के, मैं चाहूँगा कि इस चातुर्मास्य अध्यक्ष जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के और मुकेश जी पाटोदी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, आप दोनों उनको स्मृति चिन्ह गुणायतन का जो प्रतीक चिन्ह है, बहुत सुंदर सा मॉडल जो अभी आपके सामने। हाँ, विनोद जी दोषी वे भी आ जाएं, विनोद जी दोषी और अशोक जी दोषी और साथ में ही मुकेश जी पाटोदी, और केवल उनको गुणायतन का जो बहुत ही सुंदर आपने अभी देखा, बहुत ही सुंदर ये मॉडल बन के जाए जब तक सवाल वो दे। और नरेश भाई अपना प्रश्न रखें, उसके बाद में तैयार रहेंगे तान्या जैन, वान्या जैन, डॉक्टर ऋचा जैन अहमदाबाद। त्रि गुरुदेव के चरणों में पूरे सूरत जैन समाज की त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न अभी ऐसा है कि जितने भी ये 18 से 25-30 साल के युवा हैं वो अभी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने लगे हैं, तो जहाँ रहते हैं वो तो समाज जानता है कि ये जैन हैं, बाकी अदर लोग ये जानते हैं कि पता नहीं ये जैन है या नहीं है, इसका समाधान क्या? ये फैशन सा बन गया है। मुझे तो ऐसा लगता है जब भी किसी दाढ़ी वाले को देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है काश ये केस लोच करे तो मज़ा आ जाए। इसको केस लोच करने की सुविधा है। मैं तो अपने मतलब की दृष्टि से देखता हूँ, लोगों को समझना चाहिए दाढ़ी रखना भी हो ना तो भारतीय परंपरा के अनुरूप दाढ़ी रखें। अब लोग अपने अपने तरीके से दाढ़ी रखते हैं और ये सबकी अपनी लाइफ स्टाइल है, मैं इसमें क्या कहूँ, लेकिन दाढ़ी तो हम लोग भी रखते हैं पर हम रखते नहीं, हम लोगों की हो जाती है। और इसी तरीके से अगर हम लोग जैसे रखने लगो तो कायाकल्प हो जाए। ओ वान्या जैन, डॉक्टर ऋचा जी जैन, जो डॉक्टर ऋचा जैन हैं गुणायतन की ट्रस्टी है अहमदाबाद से, और ये भावना यूथ पर बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। अनुभव सबके आज जो आज यूट्यूब पर आप देखते हैं उसमें भी इनका हाथ रहता है,
और साथ में ही वान्या जैन ने इस बार जो मिशन 10D है उसमें भी इन्होंने बहुत पुरस्कृत हुई है। मैं चाहूँगा वो ऊपर आ जाएं और भैया जी से अपना वहीं से सवाल कर लें, मेडल ले लें। हाँ, हाँ, या मेडल वहीं तक पहुँचा। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं क्लास 6 की स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। मुझे मम्मी के साथ मंदिर जाना, पूजा करना और आहार दान देना बहुत पसंद है। तो महाराज जी कृपया कर मुझे बताएं कि मैं पढ़ाई और धर्म एक साथ कैसे कर सकूं। जैसे अभी कर रही है वैसे करो, और अच्छे से कैसे इधर उधर की गटर मस्ती कम कर दो, इधर उधर के कार्यों में समय लगाना कम कर दो, तो खूब पढ़ाई भी होगी और धर्म ध्यान भी। नमोस्तु। हाँ, सुबी जैन, उनका मेडल वहीं पहुंचा दो। रवि भैया, रवि नहीं, अच्छा जो है वो कर दो। हाँ चलो आगे, अगला नाम। सुबी जैन MBA की छात्रा अशोकनगर से, और उसके बाद में तैयार रहेंगी प्रियंका जैन इंदौर। अपना प्रश्न करें। सुबी जैन अशोकनगर अपना प्रश्न करें, MBA छात्रा, और प्रियंका जैन इंदौर तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार महाराज जी ऐसा होता है कि हम कुछ बात कहते हैं और वो सामने वाले को बुरी लग जाती है, बल्कि हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि उसको वो बात बुरी लगे। तो क्या हमको समझाना चाहिए उनको कि हमने ऐसा नहीं कहा, या उनको गलतफहमी रहनी देनी चाहिए? देखिए, किसी के मन में गलतफहमी हो रही है तो हमें यथासंभव उसका निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम निराकरण कर देते हैं तो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाए, और बात को पकड़ करके बैठे रहते हैं तो बात बिगड़ जाती है। इसलिए उसको वहीं सॉर्ट आउट करने का प्रयास करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। अगला प्रियंका जैन इंदौर तैयार रहेंगे। फिर उसके बाद में आलोक जी ज्योतिर्लिंग गांधी धाम, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा क्वेश्चन आज की शिक्षा पद्धति के बारे में। आजकल गवर्नमेंट ने सारे रूल्स ऐसे बनाए हैं बस बच्चों के उसमें कि उनको मारना नहीं, डांटना नहीं, शिक्षा देना। टीचर्स के लिए कुछ नहीं। मतलब एज अ टीचर मैं ये पूछ रही हूँ कि उनको शिक्षा संस्कार कुछ मिल ही नहीं पा रहे हैं। मारो नहीं पर शिक्षा दो, डांटो नहीं पर शिक्षा दो। अब दें कैसे महाराज जी? और वो एक रूल है ना कि छड़ी पड़े छम छम, विद्या आए धम धम। वैसे अनादिकाल से ये चला आ रही है। अब सब यही कहते हैं, पर अब कैसे पढ़ाएं महाराज जी, बताओ। ये जटिल समस्या है। हम सबका अनुभव तो यही है कि हम लोग सब ठुक पिट के आगे बढ़े, वही और आज की पीढ़ी को ये सब है नहीं, है ना। तो बिना ठुके पिटे हम मजबूत नहीं बनते। हालांकि मारपीट बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन सीख देना तो ज़रूरी है, नसीहत देना ज़रूरी है। थोड़ा सा दबाव और डर तो होना ही चाहिए। दरअसल इन सब चीज़ों पर रोक इसलिए लगाई गई कि इनमें भी बड़ी कई जगह निर्ममता और क्रूरता आ गई। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे एक शिक्षक ऐसे थे जो बहुत कम मारते तो थे ही नहीं, डांटते भी बहुत कम थे। और यदि कभी किसी को कुछ ज़्यादा ही किसी ने उद्दंडता कर दी तो उनका पनिशमेंट था मात्र 2 छड़ी, तीसरी नहीं। पर उनका बड़ा प्रभाव रहता था। और कुछ ऐसे भी थे जो बुरी तरह ठोक देते थे। तो ये जो अति हुई है, मुझे लगता उसका एक कुपरिणाम। पर मेरा कहना है मारपीट के बिना भी बच्चों के मन में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़नी चाहिए। आजकल बच्चों में मैंने देखा है, मिस डांटेगी, सर डांटेंगे, कई बच्चे पापा से डांट पड़ेगी, मम्मी डांटेगी। ये जो फीलिंग है, मैं समझता हूँ उनके सुधार के लिए ये बहुत बड़ी फीलिंग है। वे माँ बाप बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने प्रति बच्चों के मन में ये भाव जगाने की सफलता पाई है कि मेरे इस कृत्य से मेरे माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, वो हमसे नाराज़ होंगे, वो हमें डांटेंगे, ये चीज़ ठीक नहीं। इसी तरह हमारे शिक्षक या शिक्षिका
इसे पसंद नहीं करेगी, वो हमें डांटेगी। अगर ये फीलिंग है तो इस फीलिंग से भी बच्चों में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। एक शब्द है आँख का लिहाज, तो हमें आँख का लिहाज समझाना चाहिए और आँख के लिहाज के अनुसार अपना काम करना चाहिए। और आप लोगों को चूँकि अब कुछ सरकारी ऐसे सर्कुलर्स भी हैं, गाइडलाइंस भी हैं, तो आपकी तो ये भी जिम्मेदारी है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका अनुपालन करें। नमोस्तु महाराज। आलोक जी ज्योतिर्लिंग गांधी धाम जो गुणायतन के जुड़े शिरोमणि संरक्षक बनेंगे, ऐसे जोरदार ताली बजा दीजिए आलोक भैया के लिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगी नैन्सी जैन, ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर इंदौर। गुरुवर के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि कर्म करने के चक्कर में धर्म नहीं कर पाते और धर्म करने के चक्कर में कर्म नहीं कर पाते, तो बड़ा कौन है, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? कर्म करने के चक्कर में धर्म नहीं कर पाते और धर्म करने के कारण चाह में कर्म नहीं कर पाते, कौन बड़ा? मैं तो कहता हूँ कर्म करो, धर्म करो या ना करो, पर कुकर्म से बचो। अगर आप कुकर्म से बच गए तो ये भी धर्म है। तो कर्म कर रहे हैं या कुकर्म? कर्म। अगर कर्म कर रहे तो हानि नहीं, और कुकर्म कर रहे हैं तो इससे बड़ा नुकसानदायक और कोई नहीं। तो जितना आवश्यक हो उतना कर्म करो, जिम्मेदारियों का निर्वाह करे, पर जिम्मेदारी को ओढ़ने से बचे। ओ नैन्सी जैन इंदौर। एक बार एक मिनट खड़े रहो संजय भाई, तीनों लोग। आलोक, देखिए एक ऐसा परिवार पहली बार मेरे पास आया और ये भाव लेकर आए कि मुझे अब विशेष रूप से जुड़ना है, और जुड़ने का ही मनोभाव लेकर आए। और भावना देखो, बता दूं हाँ, ये जुड़े तो इनके पिताजी ने इनसे कहा तेरे को शिरोमणि बन के आना ये भाव। इनकी धर्मपत्नी कहती कि बन जाना। मैं तो कभी जवाब किसी को जोर देता नहीं। इनका कहना महाराज मैं बनूंगा, लेकिन जिस दिन दूंगा उस दिन घोषणा कराऊंगा। ये ऐसी भावना है। एक बार जोरदार इस भावी शिरोमणि के अभिनंदन कर दें। नैन्सी जैन इंदौर अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रही हैं, और उसके बाद में सुनील जी अमिता जी पहाड़िया जयपुर। नैन्सी जैन है, सुनील जी अमिता जी पहाड़िया शिरोमणि संरक्षक जयपुर, और जो मुकेश जी पाटोदी जी के समधी हैं वे अपना पूरे परिवार के साथ में प्रश्न रखेंगे। आज ही जिन्होंने शिरोमणि संरक्षक बनने का यह सुअवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज। उसके बाद में तैयार रहेंगे अंकित गौरव डंडवाल इंदौर। अंकिता गौरव डंडवाल इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आजकल थोड़ा अंधविश्वास वो लोगों को बहुत हो रहा है। महाराज जी, कोई काला डोरा बांधता है, कोई गले में ताबीज बांधता है, कोई हाथ पे ताबीज बांधता है, कोई किसी देवी देवता को पूछता है, कोई बोलता है वहाँ जाने से ऐसा हो जाता है। महाराज श्री, सब जगह लोग अलग अलग जैन लोग अपने भगवान को, अपने गुरु को न पूछते हुए कहीं अन्य गुरुओं को, कहीं मजार पे, कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं महाराज जी। तो महाराज जी तेज़ी से हो रहा है, तो क्या करें महाराज जी? ये वो कोई चमत्कार बताते हैं, ऐसा सही है क्या महाराज जी? परसों भक्तामर स्तोत्र के व्याख्यान में मैंने एक बात कही थी कि एक बार एक युवक ने मुझसे कहा महाराज जी, एक साधु हैं जो नारियल से हीरा निकाल देते हैं, आप में कोई ऐसा चमत्कार नहीं? नारियल के अंदर से हीरा निकाल देते हैं, आप में ऐसा कोई चमत्कार नहीं? हमने कहा हमारे गुरु ने ये सब हमें सिखाया नहीं। हमारे गुरु ने तो अपने जीवन को चमकाने का ही चमत्कार बताया, और कोई दूसरा चमत्कार नहीं बताया। फिर मैंने उससे कहा कि भाई देख, मुझे नहीं मालूम नारियल से हीरा कैसे निकल जाता है, पर जब मैं पढ़ता था तो दोपहर की जो मिड इंटरवल होती थी, उस समय मैं बगल में कचहरी थी तो कचहरी चला जाता था,
और वो आधा घंटे का समय मिलता था। कचहरी में मदारी लोग जादू दिखाते थे, अपना तमाशा दिखाते थे, और वहाँ देखते थे कि वो मदारी 10-10 के नोट को 20-20 का बना देता था, 10 रुपये को 20 रुपये में बदल देता था। सब देखकर भौचक्क रह जाते थे। 10 के नोट को 20, 10 के 20, 10 के 20 करके सबको दिखाता, और मैं देखता कि खेल ख़त्म होने के बाद 10-10 पैसे के लिए सबके आगे हाथ फैलाता था। समझ गए? अब ये चमत्कार, अरे तेरा नारियल से ही तो हीरा निकालने में समर्थ है, तो बहुत बढ़िया, खूब सारे नारियल रखवा देते, तुम हीरे निकाल कर देश के खजाने को हीरे से भर दो, खान खोदने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। इसलिए मैं सभी से कहूँगा, इस प्रकार के थोथे कर्म कांडों से मुक्त होइए। कर्म कांड पर विश्वास रखने की जगह कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनिए। आज व्यक्ति के मन में घोर अंधविश्वास है, जिसके कारण वे ऐसे थोथे कर्म कांडों में उलझकर रह जाता है। और इस अंधविश्वास की मूल वजह आत्मविश्वास का अभाव। अपने आत्मा का विश्वास रखो और अपनी आत्मा पर विश्वास रखो। आध्यात्मिक अर्थ में भी आत्मविश्वास की प्रगाढ़ता होनी चाहिए, और व्यवहारिक दृष्टिकोण से जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में जाना जाता है, ऐसा आत्मविश्वास भी अपने मन में होना चाहिए। अगर आत्मविश्वासी बनोगे तो कभी अंधविश्वास हावी नहीं होगा, और जो अंधविश्वासी होगा उसको आत्मविश्वास नहीं होगा। जैन धर्म आत्मज्ञान के ऊपर अवलंबित है, तो आत्मज्ञान को अपने हृदय में विकसित करना चाहिए। आत्मविश्वासी बनिए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास कीजिए। थोथे कर्म कांडों में उलझ के रहिएगा तो केवल और केवल ठगे जाइएगा, कुछ भी हासिल नहीं। अंकिता गौरव गंगवाल इंदौर, और उसके बाद में आज अपने बीच में भरत भैया ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी भरत भैया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वो अपनी बात भी रखेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे, और भी काम है। तीनों महाराज जी के चरणों में हमारे पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज के युवा करियर, कंपटीशन और सपनों के पीछे भागे जा रहे हैं, जिसके वजह से बहुत ही तनाव और डिप्रेस रहते हैं। मेरा सवाल यह है कि शांति, मेंटल पीस और मानवता को स्थान में रखते हुए जैन धर्म के सिद्धांतों को जीवन में कैसे उतारा जा सकता है। देखिए, शांति, मेंटल पीस जैसे सिद्धांत और जैन धर्म के सिद्धांतों को सामने रखकर कैसे जिया जा सकता। मैं तो एक ही बात कहूँगा, आपाधापी और अंधी दौड़ से बच जाए तो हमारे जीवन में सब बातें स्वाभाविक रूप से घटित हो सकती। आज लोगों के अंदर घोर आपाधापी है और प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ है, जिससे व्यक्ति के अंदर अंतहीन महत्वाकांक्षाओं का विस्तार होता जा रहा है। धर्म कहता है व्यक्ति को अपनी योग्यता, क्षमता, उपलब्ध संसाधन और आवश्यकताओं के अनुरूप काम करना चाहिए। अगर इसके विरुद्ध जाओगे तो अंधी दौड़ में दौड़ने वाले हो जाओगे, जिसका कोई अंत नहीं। इसलिए धर्मानुकूल जीवन जिए, संतोष और सदाचार को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलें, तो ये सब बातें हमारे जीवन में बहुत सहजता से घटित हो सकती। ओ बाल ब्रह्मचारी भरत भैया जी को मैं बुलाऊं। इनकी माँ भी पूछेगी। हाँ बोलो।
मुनिराज के चरणों में मेरे पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी। महाराज से मेरी जिज्ञासा यह है कि कहने से कठिन सुनना होता है और सुनने से कठिन सहना। फिर से बोलो। कहने से कठिन सुनना होता है और सुनने से कठिन सहना, पर सबसे कठिन होता है सब भूल जाना और सामान्य रहना। तो महाराज जी हम अपने आप को सामान्य और सहज कैसे बनाएं? कहने से कठिन सुनना, सुनना से कठिन सहना और सहने से भी कठिन सामान्य बने रहना और सब भूल जाना। और सब भूल जाना। तो मैं आपसे कहूँगा, सब भूल जाना कठिन जरूर है, पर इसका क्रम यही है। हम कहना कम करें, सुनने का अभ्यास करें, सुनाने की प्रवृत्ति से बचें, फिर सहना शुरू करें और नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित करें। जब हम सहना शुरू करेंगे तभी नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित कर पाएंगे, और जब हम नज़रअंदाज करने लगेंगे तो चीज़ों को भूलना हमारे लिए अत्यंत सहज हो जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ। बाल ब्रह्मचारी भरत भैया जी वे आ रहे हैं और एक पुस्तक लेकर आए हैं अपने साथ में। अनेकों पुस्तकों का जिन्होंने संपादन किया है, ऐसे धर्मोदय विद्यापीठ के यानी जो है डायरेक्टर भी हैं, वे आ जाएंगे। हाँ, जो इस पुस्तक के संपादन में सहयोग करेंगे, मुकेश जी पाटोदी मुख्य यजमान इस चातुर्मास के, सुनील जी पहाड़िया जयपुर, डॉक्टर महावीर जी गंडवाल लिखमावत, रवि जी मोटिया रतलाम, शांतिलाल जी गंडवाल, शिरोमणि संरक्षक जो है आप भी आ जाएं सभी, और अशोक जी यशस्वी अध्यक्ष अशोक जी दोषी, रानी दोषी आ जाएं और वे इस पुस्तक के विमोचन में यहाँ पर सहयोग करेंगे। पूज्य निर्वेद सागर जी महाराज जी ने अथक प्रयास से यह पुस्तक जैनत्व की गौरव गाथा, जोरदार ताली बजाकर आप उसका स्वागत करेंगे। जैसा आचार्य श्री जी कहते हैं हमेशा कि इतिहास को याद रखो और इतिहास के पन्ने पढ़ो। आपको इतिहास को ढूंढने के लिए और अन्यत्र नहीं जाना। जैनत्व की इस गौरव गाथा पुस्तक को पढ़ेंगे तो इतिहास के उन महापुरुषों के बारे में जिन्होंने जैन धर्म में विशेष योगदान दिया और तीर्थ क्षेत्रों के आदि के इसमें परिचय पूरे बहुत ही सुंदर दे रखे हैं। विशिष्ट योगदान जैन धर्म में जिन जिन लोगों ने दिया है, यह पुस्तक आपको जरूर उसमें कार्यकारी स्वतंत्रता संग्राम में जिनका योगदान रहा वह भी इस पुस्तक में बहुत ही 150 से अधिक लोगों का इसमें विशेष विवरण है। और अब भरत भैया अपना प्रश्न भी रखेंगे और कुछ इस पुस्तक के बारे में और बताएंगे। वो महाराज जी के कर कमलों में भेंट भी कर रहे हैं। हाँ। बोलो भरत जी। परम पूज्य त्रय मुनिराजों के चरणों में अनंत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, व्रती को हाँ बोलो लो। महाराज जी, व्रती को जिनालय की व्यवस्थाओं में सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार भरत भाई का जोरदार अभिनंदन करो। अभिनंदन क्यों, ऐसे व्यक्ति का धर्म प्रभावना समिति को अभिनंदन करना चाहिए। यहीं पर अभिनंदन कर दीजिए इनका जल्दी से। और बहुत ही अध्यवसायी, कर्मठ और लगनशील विद्वान हैं। इन्होंने जिनवानी के प्रचार प्रसार में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमें ऐसे व्यक्ति का जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। आपने पूछा है कि मंदिरों की व्यवस्था में एक व्रती को भागीदारी रखनी चाहिए या नहीं। देखिए, मंदिरों की व्यवस्था यदि कोई व्रती संभालता है तो गलत नहीं। 7 प्रतिमा तक जब वो खेती कर सकता है तो भगवान के मंदिर की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकता? वो कर सकता। मैं दोहरा रहा हूँ, 7 प्रतिमा तक जब वह खेती कर सकता है तो भगवान के मंदिर की भी व्यवस्था वो कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार के संकोच की बात नहीं होनी चाहिए। समझ गए? सावधानी रखिए, लेकिन व्रती को उन व्यवस्थाओं में सहभागिता देते हुए भी यथासंभव यत्नाचार का पालन करना चाहिए और मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए।
महामंत्री कर रहा हूँ। और इसके बाद में विकास जी जैन जेएमबी परिवार जो डुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी है और आज 78 नंबर स्कीम जिनालय के सभी पदाधिकारियों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वे भी बार बार चाह रहे हैं कि गुरु के चरण अब हमारी ओर भी पढ़ें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में प्रेमचंद जी संध्या जी जैन उपचार एजेंसी तैयार रहेंगे। जय महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, ये प्रश्न आपके सुबह के प्रवचन से ही है। उस समय थोड़ी अव्यवस्था की वजह से ठीक से विश्लेषण सुन नहीं पाए थे, शायद थोड़ा और विश्लेषण चाहूँगा। महाराज जी, दृढ़ता और कट्टरता दो शब्द हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मकता का प्रतीक है। इन दोनों के बीच एक महीन रेखा है। कट्टरता तो हमेशा से ही विनाश का प्रतीक रही है और इससे स्वयं का और पर का भी विनाश होता है। ये पंथवाद, संतवाद, समुदायवाद आदि की जननी भी है। मेरी जिज्ञासा है कि इनमें वास्तविक अंतर क्या है? क्या कट्टरता उचित है? क्या दृढ़ता और कट्टरता उस शुभ और अशुभ तेजस पुतले के समान है जो एक कल्याण में सहायक होता है और एक विनाश का कारण बनता है? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा 78 स्कीम वालों ने भी अपना स्कीम लगा ही लिया। भावना भाई है, जैसे कि अभी आप सबको जानकारी दी गई, कल हम लोग प्रातःकाल चूँकि सिद्ध चक्र महामंडल विधान बहुत बृहद अनुष्ठान है और उस अनुष्ठान के लिए बहुत सारी तैयारियां हैं और उसी क्रम में कल वहाँ पर भूमि शुद्धि का कार्यक्रम होना है। इसीलिए सभी का बार बार आग्रह था, हम लोग कल वहाँ जाएंगे। पूरा संघ नहीं जाएगा, निर्वेक सागर जी महाराज और 2 छुल्लक महाराज यहीं रहेंगे और बाकी हम लोग वहाँ जाएंगे। और कल का दिन विजयनगर के जिनालय के लिए है। पंच बाल यति भी वहीं हैं, ब्रह्मचारी सुरेश जी लगे हैं और हमने सुना 78 स्कीम भी बाजू में ही हैं, तो सबको एक ही स्कीम में जोड़ लेना चाहिए, उसे अलग अलग नहीं जोड़ना। और आजू बाजू के जो है वे सब उसमें समाहित हो जाएंगे। और अगर आपका पुण्य जगा तो हो सकता है कार्यक्रम एक दिन की जगह जैसी हमारी अनुकूलता होगी वो आपको कल ही पता लग जाएगा। पर ये तो आप लोगों का परम सौभाग्य है कि पूरा कार्यक्रम आपके आंगन में होने जा रहा है। पूरे इंदौर में ये अवसर किसी को नहीं मिला। कौन सा क्षेत्र कहलाता? पूर्वोत्तर क्षेत्र आपको मिला, तो ये तो बहुत ही पुण्य का योग है और आप लोग बहुत जी जान से जुटे हुए हों। अपनी भागीदारी भी पूरी बना के रखनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार से किसी को पीछे रहने की आवश्यकता नहीं। इस क्रम में मैं पूरे इंदौर वासियों को भी कहूँगा कि आप पूरी तत्परता के साथ इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की सानंद संपन्नता में जुट जाइए और इस अवसर को अपने जीवन के अप्रतिम अवसर के रूप में परिवर्तित कर डालिए। ये जानकारी रखिए, कल सुबह का प्रवचन वहीं होगा और अब तक के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल शाम का संघ का समाधान यहीं होगा। कोई परिवर्तन होगा तो उसकी सूचना आप सबको यथा समय उपलब्ध साधनों के माध्यम से दे दी जाएगी। अभी से हम नहीं कहेंगे। और अब आपके सवाल पर आता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। कट्टरता और दृढ़ता के बीच की महीन रेखा को कैसे पहचाना जाए? आज सुबह मैंने कहा था कि कट्टरता से कटुता उत्पन्न होती है और दृढ़ता स्थिरता प्रदान करती है। हम कट्टरता से बचें और दृढ़ता को अपनाएं। दृढ़ धर्मी होना चाहिए, कट्टर धर्मी नहीं। एक कट्टरता मैं ही श्रेष्ठ और दृढ़ता जो श्रेष्ठ है वह मेरा सो खरा, इसमें कट्टरता की बू आती है और खरा सो मेरा, इसमें दृढ़ता की सुगंध होती है।
अगर व्यवहार में उदारता हो, हृदय में विशालता हो और प्रवृत्ति में विनम्रता हो, तो हमारी दृढ़ता का प्रतिबिंब दिखेगा। पर मन में संकीर्णता, व्यवहार में उद्दंडता और प्रवृत्ति में उच्छृंखलता या उन्माद, कट्टरता का द्योतक है। हमें ऐसी कट्टरता से बचना चाहिए। आज समाज को इसी कट्टरवादी मानसिकता से नुकसान पहुंचा है। धर्म से कभी नुकसान नहीं हुआ, धर्मांधता ने नुकसान पहुंचाया है। संप्रदाय से आज तक नुकसान नहीं हुआ, सांप्रदायिकता ने नुकसान पहुंचाया है। जातियां हमारी संस्कृति की शोभा है, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, पर जातीयता ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। पंथ से हमें कभी नुकसान नहीं हुआ, पंथवाद ने हमें नुकसान पहुंचाया है। तो बस हम इस बारीक अंतर को समझ लें तो हमारे जीवन का बेड़ा पार होगा। सभी को आशीर्वाद। मैं चाहूँगा विकास जी जो जेएमबी परिवार शिरोमणि सनट से जुड़ाइतन, उनके लिए मुकेश जी पाटोदी अभी नहीं वही करेंगे। गुरुदेव मैं एक लाइन से थोड़ा सा एक आह्वान कर दूं गुरुदेव, अगर आपका आदेश हो। मुकेश परिवार आएगा तब, अभी अधूरा पूरा परिवार। गुरुदेव एक आह्वान कर दूं, अगर आप आदेश करें तो 1 मिनट के अंदर बोलो। हाँ गुरुदेव, स्कीम नंबर 78 के 2 मंदिर विजयनगर, पंचवालेती, सुकलिया, कुमेड़ी, किलर कॉलोनी, परदेसीपुरा के नज़दीक एक और मंदिर, नंदानगर के दोनों मंदिर, पाटनीपुरा, LIG, महालक्ष्मी नगर, गौरी नगर, तुलसी नगर, राजकुमार मिल के दोनों मंदिर, चीमन बाग, गोयल नगर, उदय नगर, ब्रजेश्वरी, सुख शांति नगर, वैभव नगर, तिलक नगर के पास का एक और कनाड़िया रोड, संवित नगर, जावरावाला मंदिर, शिखरजी ड्रेम, राजकुमार मिल का मंदिर, सैटेलाइट, सिंगापुर सिटी, और उसके अलावा नसिया ओमेक्स सिटी, विस्तारा, एम्पायर मेट्रो, द एड्रेस, बजरंग नगर, छावनी के दोनों जिनालय के समस्त समाज से निवेदन करूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुरुदेव की मंगल आगवानी में आप सब शामिल हो। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। प्रेमचंद जी बात करें। कल के सुबह के कार्यक्रम की समय की सूचना। हेलो, कल प्रातःकाल की वेला में मोहतावन के संत निवासी परम पूज मुनिवर का 6:30 बजे विहार होगा। विजयनगर मंगल सिटी पहुंचेंगे, जहाँ पर विधान होना है, वहाँ पर परम पूज मुनिवर के सानिध्य में भूमि शुद्धि का कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात शोभा यात्रा के रूप में हम सभी मुनिवर को विजयनगर परिसर में ले चलेंगे। वहाँ पर आप केवल टाइम बता दीजिए कितने बजे। हाँ जी, 7:30 बजे 7 बजे विजयनगर परिसर में भूमि शुद्धि का कार्यक्रम होगा। सभी उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर उस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। उसके पश्चात शोभा यात्रा के माध्यम से विजयनगर पहुंचेंगे। कितने बजे? अनन्य गुरुवत प्रेमचंद जी संध्या जी उपकार एजेंसी जो प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में प्रदीप संध्या जी महावीर मेडिकल तैयार रहेंगे, उनके साथ में गिरनार मेडिकल वाले तैयार, गुणायतन ट्रस्टी। त्रय मुनि राजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराजों को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, कर्म का अपराधी कौन है, शरीर है या आत्मा? कर्म जो हम करते हैं उसका अपराधी कौन है, शरीर है या आत्मा? देखिए, कर्म का अपराधी कौन है, शरीर है या आत्मा? शरीर तो बेचारा कुछ करता ही नहीं, वो तो यहीं धरा रह जाता है। जिसको उसको दंड भोगना पड़ता है उसी को समझो। तो एक्चुअल में कर्म का अपराधी हमारे अंदर की आत्मा का विकारी परिणाम। जब तक ये विकारी भाव होगा हमसे अपराध होता रहे। ओम हाँ नमोस्तु महाराज। प्रदीप जी महावीर मेडिकल जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, प्रदीप संध्या जी सागर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर महावीर जी लिखमावत। गुरुदेव नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुदेव तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में आश्रव बंध के बारे में बताया है, तो उसमें पढ़ रहे थे तो ये समझ में नहीं आया कि अजीब वस्तुओं से हमें कैसे बंध होता है और हमें उनसे क्या नुकसान होता है। बहुत सुंदर। जड़, धन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, ये जड़ संपत्तियाँ जीव है कि अजीब?
अजीब है महाराज जी। इनके प्रति राग होता है कि नहीं? होता है महाराज जी। इनकी वजह से द्वेष होता है कि नहीं? हाँ होता है महाराज जी। तो इनके प्रति होने वाला आकर्षण बंद कराएगा कि नहीं? कराएगा महाराज जी। इनसे होने वाला झगड़ा बंद कराएगा कि नहीं? कराएगा महाराज तो जी। ये बंद का निमित्त अजीब बना कि जीव? अजीब है महाराज जी। तो अजीब के निमित्त से बंद है। तो इनको छोड़े कैसे महाराज जी? क्योंकि छोड़े ये तो कैसे? तो अजीवाधिकरण भी बंद का कारण है, यथा संभव अधिकरणों को कम कर। जी नमोस्तु महाराज। डॉक्टर महावीर जी लिखमावत भिंडर साथ में सूरजमल जी और साथ में सूरजमल जी भिंडर, वे भी अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में यदि समय रहा तो यस मनाली सेठी बड़वानी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमो। बोलो बोलो जल्दी से। एक एक्सपीरियंस मेरा शेयर करना चाहता हूँ भावना योग से। हाँ थोड़ा मेरी संक्षेप में करिएगा। हाँ एक आँख पूरी तरह से यानी कि दिखना बंद हो गया था, लेकिन जो तरीका मैंने अपनाया वो सही है नहीं है आपसे शंका समाधान करना है। मैंने जो मॉर्निंग वॉक में सुनता था पूरा आपके भावना योग को, फिर कार में भी सुनता था और प्लेन में भी सुनता था, और उसका असर ये है कि अभी दिखना शुरू हो गया है और ये एक बहुत पॉजिटिव वेव्स है। और ये कंफर्म करके एक डॉक्टर ने कह दिया है कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, ये एक सकारात्मक है। दूसरा जो प्रश्न है गुरुदेव, ये मैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आजकल दिन रात उसमें ही लगा रहता हूँ मैं। कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे बड़ी बात है अहम, मैं, ईगो, और उसमें चाहे वो मैं पूरा इतिहास जैन धर्म का भी देखते हैं, वहाँ भी लड़ाइयाँ हैं। आज भी पूरा विश्व इससे परेशान है, समाज भी परेशान है, परिवार भी परेशान है। ये ईगो का कोई ऐसा स्कूल है, यहाँ ऐसा कोई स्कूल है जिसमें कि ईगो को ख़त्म करके आई से वी से आवर, ये हो सकता है क्या? बहुत सुंदर सवाल। पहले तो मैं चाहूँगा डॉक्टर लिखमावत जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज के एक बहुत बड़ी हस्ती है और इन्होंने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में बहुत अच्छा, चाइल्ड लेबर से मुक्ति दिलाने में बहुत बड़ा काम किया। भारत सरकार के कई विभागों में ये सलाहकार भी हैं और बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस में एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी ये अपना योगदान देते रहे हैं। और इन दोनों भाइयों ने भिंडर में जो बड़ा मंदिर बन रहा है उसके मुख्य जिनाले के निर्माण का पुण्यार्जन भी प्राप्त किया है। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन, और धर्म प्रभावना समिति वहीं पर जाकर के इनका अभिनंदन कर दे। आपने जो सवाल किया अहम को कैसे ख़त्म करे, बहम मिट जाए तो अहम ख़त्म। अहम की जड़ क्या है? अपनी काल्पनिक छवि को अपनी असली छवि मान लेना। हर मनुष्य ने अपनी एक काल्पनिक छवि बना रखी है और उसे ही अपनी असली छवि मानने का भ्रम पाल रखा है। वो पूरी ज़िंदगी उसे ही मेंटेन करने में लगा रहता है। अगर वो अपनी वास्तविक छवि को पहचान ले तो काल्पनिक छवि से बचा जा सकता है और फिर किसी भी प्रकार के अहंकार की पुष्टि का कोई सवाल ही नहीं होगा। आध्यात्मिक प्रशिक्षण ही इसका श्रेष्ठ आधार है। बंधुओं, अभी ये जैनत्व की गौरव गाथा ये पुस्तक जो यहाँ विमोचित हुई, महाराज श्री ने इसके प्रकाश तैयारी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और ब्रह्मचारी भरत जी ने इसे प्रकाशित किया है। ये पुस्तक सबको पढ़ना चाहिए। महाराज श्री के पास उपलब्ध भी है। हाँ, और स्टॉल में भी उपलब्ध है क्या? नहीं, तो ये उपलब्ध है और ये पुस्तक पढ़े और एक बार में इसमें आपको बहुत सारी ऐसी आधारभूत बातों की जानकारी मिलेगी जिससे आपका हृदय खुद गौरवान्वित होगा। आप सब जरूर पढ़ें और इसे आगे बढ़ाएं। यस, समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।